आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी न्यूज। सेवानिवृत्त फौजी ने किया अनोखा प्रदर्शन, जिसने भी देखा रह गए हैरान। चर्चा का विषय किया ऐसा कांड की बन गया कौतूहल का विषय। रीवा कलेक्टर ने मीडिया को क्या बताया, आपको सुनाते हैं। त्योथर एसडीएम के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप। त्योथर तहसील में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है, लगाए आरोप। फौजी ने कहा, हाईकोर्ट ने भी लगाई है फटकार, लोकायुक्त ने छापे भी पड़ चुकी है। त्योथर तहसील में रीवा में रिश्वत का बजट। रिटायर्ड फौजी कैश और ज्वेलरी अटैची लेकर पहुंचा कलेक्ट्रेट। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, इसका एक चौंकाने वाला मामला रीवा जिले से सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड फौजी ने सरकारी दफ्तरों के लचर कामकाज और भ्रष्ट तंत्र से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। दोपहर को रिटायर्ड फौजी एक बड़ी अटैची लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। अटैची में नकदी और सोने चांदी के गहने रखे थे। सबके सामने उसने कहा, मेरा काम महीनों से अटका पड़ा है, हर जगह दौड़ाया जा रहा है, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। लोग रह गए हैरान। अफसरों में मचा हड़कंप। यह नजारा देखने वालों के लिए अविश्वसनीय था। आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे और यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ ही देर में प्रशासन हरकत में आया और मौके पर अधिकारी पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार यह फौजी पिछले कई महीनों से जमीन संबंधी किसी कार्य के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा था। अधिकारियों पर लापरवाही और बार बार फाइल अटकाने के आरोप लगाए गए। थक कर उसने यह अनोखा तरीका अपनाया ताकि भ्रष्टाचार पर खुलकर प्रहार किया जा सके। संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि फौजी का काम क्यों रुका था। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी न्यूज। तो हर मंगलवार को जिस प्रकार से जन सुनवाई होती है, वैसे ही आज भी जन सुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जन सुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियम अनुसार निराकरण होगा वो करेंगे। वो केस लेकर पहुंचे हैं रिश्वत की बजट, उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, या उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया। उसकी एक प्रक्रिया होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीव्ड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका निर्णय करा सकते हैं और निर्णय में यदि उसके बाद भी किसी को कोई लगता है तो आगे जो न्यायालय है उनकी अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। लेकिन जो भी आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का हम लोग सुनवाई करके जो भी तथ्यों के अनुसार विषय होंगे उनका निराकरण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, संभव है तो हम लोग सुन करके ही उसका निराकरण कर पाएंगे। उनका कहना है कि अधिकारी बिना रिश्वत के काम करते हैं। ये तथ्य क्या है उसमें, उसका परीक्षण किया जाना जरूरी है। भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी जी, आज ये अटैची लेकर आप आए हैं, क्या? हमारे त्योथर तहसील में कोई भी कार्य बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं, लोकायुक्त बता रही है। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा जबलपुर हाई कोर्ट भी इस चीज़ को समझा है और हमारे त्योथर तहसील के एसडीएम साहब संजय साहब को भी इसके लिए मीडियम के द्वारा जो है सबको बताया गया है कि क्या हो रहा है। तो जो इस सूटकेस में है, मैं रिटायर होने के पास कुछ जो पैसा मुझे मिला था वो मैं अपने वाइफ के लिए गहने बनवाया था, वो गहने हैं, और जो मेरे पास पैसा बचा था वो पैसे लेके आया हूँ। क्या मामला क्या था? मामला ये है कि मेरी जो है ग्रामीण सड़क है, उस सड़क से मेरी सटी हुई ज़मीन है, उसको फ़ायदा दिलाने के लिए रिश्वत लेके, ताकि क्योंकि मेरे ज़मीन के पीछे दूसरे की ज़मीन है, उस व्यक्ति को फ़ायदा दिलाने के लिए हमारे ज़मीन को सरकारी कर दिया गया है। क्या चाहते, क्या मांग करते हैं? मैं माननीय कलेक्टर साहब को पहले भी कई बार आवेदन दे चुका हूँ। फौज में रहते हुए अपने अधिकारियों के द्वारा भी वहाँ से भी लेटर दिवाया हूँ, सैनिक बोर्ड में भी जाकर लेटर दिवाया हूँ, और मैं यही निवेदन करने आया हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र का बेटा हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वहाँ चलिए, मेरे सामने नपवाइए और जो सही है उसको तुरंत कार्रवाई कीजिए। क्योंकि मैं 20 साल से कम से कम 20 साल से पहले मेरे को 5-6 साल वहाँ जोतने बोतने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मैं 3 भाई हूँ, तीनों भाई फौज में हूँ, तो अब पिताजी बुजुर्ग हैं, उनको जोतने बोने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मैं वहाँ निर्माण करने के प्रयास किया और निर्माण करने नहीं दिया जा रहा था।
फिर निर्माण किया करा तब वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। अब निर्माण कर लिया तो उसको रिश्वत दे के और उसको जो है सरकारी घोषित करा दिया। रुपए और गहने आप किन के लिए लेकर आए? मैं लेके आया हूँ कि क्योंकि बिना रिश्वत के यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे पेंशन से जो बचत है, मेरे वाइफ का गहना और मेरे कुछ पैसे हैं, मैं उसको देना चाहता हूँ कि आप चलिए और मेरा ये काम करवाइए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी। ठीक। ये क्या चीज़ है? से दिखा देना थोड़ा ऐसे वहाँ से आ जाइए आप तो आते। वो आपकी जमीन से या क्या है? हमारे जमीन से विद्याधर शुक्ला को फायदा हो रहा है। तो आप शुक्ला का और पांडे जी का विवाद है? शुक्ला जी को और तिवारी जी का। हाँ, विवाद। हाँ, क्योंकि हमारे ये रोड हो गई, रोड